बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है बेसिकली, और उसकी जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। उसकी जो डेरिवेशन है उनके फार्मूलाज़ की उनको एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई बॉडी है जिसमें एबिलिटी है टू परफॉर्म सम वर्क, तो इसका मतलब होगा दैट बॉडी पोजेस मस्ट पोजेस द एनर्जी। ठीक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म वर्क, टू डू वर्क। यानी एनर्जी का जो है वो वर्क के साथ रिलेशन है। ठीक है, कोई भी बॉडी है वो वर्क उस वक्त परफॉर्म कर सकती है। वर्क को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था जब उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस, यानी फोर्स जो डिस्टेंस है बॉडी का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कॉस थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो बॉडी में वो तो क्या परफॉर्म होगा, वर्क डन परफॉर्म होगा। ठीक है, हमने फिर उसके बाद उसकी जो मैकेनिकल एनर्जीज़ हैं उनकी टाइप्स दो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो कितने फॉर्म्स में, कितनी टाइप्स में एग्जिस्ट जो है वो कर सकती है, यानी कितनी टाइप्स उसकी, कितनी फॉर्म जो एनर्जी की हो सकती हैं। बेसिकली एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द मेन एनर्जीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वाली जो एनर्जी को डिस्कस करने वाले विच इज़ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। यानी कि ये जो एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी होती है, बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसे हम कहते हैं दैट बेसिकली कॉल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? एंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी कि मोशन की वजह से और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी बॉडी की उसे हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो एनर्जी का सम होती है, काइनेटिक का और पोटेंशियल का। उसकी अगर हम डेली लाइफ से आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे वाटर रनिंग डाउन स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार। ठीक है, वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम जो है वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस, वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम जो है वो आगे टरबाइन को रन करेगा, टरबाइन जो है जनरेटर को रन करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो जो वाटर है रनिंग डाउन द स्ट्रीम क्योंकि वो मोशन में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। विंड जो है वो ऑल्सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो मूविंग एयर जो है वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। और काइनेटिक एनर्जी वो यूज़ होगी टू रन द विंड मिल्स, विंड टरबाइंस। मूविंग कार जो है उसके का इंजन का जो फ्यूल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी होती है, जब कार मूव करेगी तो वो भी एनर्जी पोजेस करेगी क्योंकि मोशन में होती है, तो उसकी एनर्जी जो होगी क्योंकि वो सम वर्क डन परफॉर्म कर रही होती है टू अपोजिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसलिए उसमें जो एनर्जी होगी मूविंग की वजह से, जो मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। हैमर रेस टू सम हाइट में अपोजिशन की बात आ गई है, तो हैमर को अगर आप रेस करें और सम हाइट में और फिर दोबारा जो है वो किसी भी काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई कील है उसको आपने किसी बोर्ड में इंसर्ट करना है या दीवार में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम हैमर वगैरह यूज़ करते होते हैं। तो ये जो एनर्जी पोजेस करेगा दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होगी। ठीक है, और स्ट्रेच बो जो है वो भी एनर्जी पोजेस करेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या स्प्रिंग वगैरह जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होते हैं दैट ऑल्सो पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को देख लिया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। अब इसकी जो दूसरी वाली फॉर्म है एनर्जी की दैट इज़ हीट एनर्जी, उसको डिस्कस करते हैं। Heat energy is basically the form of energy which is transferred from the one body to another due to difference of temperature between them. Let's suppose करते हैं कि दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, जो सेकंड वाली बॉडी दैट इज़ बॉडी बी। ठीक है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं जो बॉडी ए है वो हायर टेम्परेचर पे है। ठीक है, हायर है टेम्परेचर इसका, और इसका टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से। और जो बॉडी बी है वो क्या है, लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर। यानी आप यूँ कह सकते हो कि जो बॉडी ए है, यूँ कंसिडर कर लेते हैं कि जो बॉडी ए है उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक है, दैट इज़ हॉट बॉडी, और बॉडी बी का टेम्परेचर लो है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कोल्ड बॉडी है।
टेम्परेचर T2। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि अगर आप जो है वो एक हॉट कप ऑफ टी जो है वो किसी रूम में रखें तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो टी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी चाय जो है वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कप का टेम्परेचर था, चाय का टेम्परेचर था और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, उन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चाय जो है वो थोड़ी देर में ठंडी हो गई, यानी उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो हमेशा फ़्लो करती है फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड बॉडी, यानी जो चाय का कप था, ठीक है, उसमें जो हीट थी वो रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, इस तरह फ़्लो कर रही थी सराउंडिंग में, यानी हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो हमेशा टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है। तो हम कहते हैं बेसिकली जब हीट फ़्लो कर रही होती है फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड बॉडी, तो बेसिकली जो है वो क्या फ़्लो कर रही होती है, एनर्जी फ़्लो कर रही होती है, यानी कि कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इस दोनों का टेम्परेचर जब बॉडी का इक्वल आ जाता है T1 और T2, तो हम कहते हैं कि हीट का जो फ़्लो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हीट जो है वो भी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और ये फ़्लो करती है, ट्रांसफ़र करती है वन बॉडी से टू अदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दोनों बॉडीज़ में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो तभी हीट एनर्जी फ़्लो करेगी। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा तो हीट एनर्जी का फ़्लो करना जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी दोनों बॉडीज़ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो हीट एनर्जी होती है वो भी क्या होती है कि हीट एनर्जी विच इज़ फ्लो फ्राम द ट्रांसफ़र फ्राम द वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। तो इसकी हम अगर डेली लाइफ से एग्जांपल्स देखें तो क्या होंगी, सन को अगर हम देखें तो सन जो है वो मेजर सोर्स है टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी। बर्निंग ऑफ द फ्यूल जब वगैरह बर्न होता है तो तब भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अ कप ऑफ द हॉट टी ऑल्सो प्रोवाइड द हीट एनर्जी। बेकिंग इन ओवन है, गीज़र्स हैं, या हीटेड स्विमिंग पूल है, या फिर जो फूड है दैट वी टेक प्रोवाइड अस ऑल्सो हीट एनर्जी। ठीक है, जो फूड वगैरह हम यूज़ करते थे वो भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और उसके बाद जो हीट है दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। जब कोई भी व्हीकल है, जब वो रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है तो आप देखते हैं उसका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कुछ अपनी एनर्जी, जो फ्यूल में एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, वो एक्चुअली क्या होती है, यूज्ड हो रही होती है टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है उसको कम करने के लिए हीट एनर्जी जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने देखा हीट एनर्जी। अब उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, देखें अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्ड देखें तो इलेक्ट्रिकल का वर्ड यूज़ होता है फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, फ्लो ऑफ द चार्जेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिट टाइम में किसी भी टाइम में वायर में जो है वो इस तरह फ्लो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही थी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है प्रोवाइडेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू द वायर्स, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अगर उसकी हम डेली लाइफ से एनर्जीज देखें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसकी जो एग्जांपल डेली लाइफ में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो सकते हैं, पावर टूल्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ऑडियो स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, डोर बेल्स हैं, बैटरीज, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में या बैटरी से जो एनर्जी आ रही होती है, वो सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं वो किसकी हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्यों, बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन्स को वायर में फ़्लो करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही होती है, ठीक है, कैपेसिटर भी जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं, बैटरीज में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल सोल्यूशन होता है जिसमें आप चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है। जनरेटर्स वगैरह जो हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं वो किसको रन करते हैं, हाइड्रो पावर को रन करते हैं, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी बेसिकली डील करती है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिबल साउंड एनर्जीज। ठीक है, तो जितने भी फिजिकल
एस्पेक्ट्स हैं साउंड के, जैसे कि उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, या डिफरेंट डिवाइसेस जो फिज़िकल टर्म्स साउंड के लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं। लाउड स्पीकर है, ठीक है, या लाउड स्पीकर अंदर जो डायफ्राम होता है, या जो गिटार है उसमें जो स्ट्रिंग है, जब आप उसे प्लग करते हो तो बेसिकली ये इसका एक फ़िज़िकल फिनोमेना है कि किस तरह साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गिटार में या सितार में या जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, या बेसिकली हम जो है वो किस तरह साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो किस तरह ट्रैवल कर रही होती है, जब वोकल कॉर्ड से जब डायफ्राम जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो साउंड एनर्जी है प्रोड्यूस होती है व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब भी कोई बॉडी में वाइब्रेशन होती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। साउंड एनर्जी आप जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सॉलिड में, एयर में, वाटर में आप जो है डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। साउंड के लिए एक मीडियम भी है, रिक्वायर्ड होता है, और ये एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। अब हमने ये देखना है उसकी जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स है, ये देखते हैं। लेट्स सपोज करें कि अगर आप कोई ड्रम ले लेते हैं, ठीक है, ड्रम को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीट करें स्टिक विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, तो ड्रम का ये जो एरिया है, ये जो एरिया जैसे आप इसको बीट करते हो तो आप ये देखते हो कि इसका जो जितना भी वाइब्रेटिंग एरिया होता है, इसके पार्टिकल जो, क्योंकि सॉलिड है तो पार्टिकल्स की वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी की वजह से ये बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जब व्हेन वी नॉक एट द डोर तो वी ऑल्सो प्रोड्यूस द साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम ये देख सकते हैं कि वाइब्रेटिंग डायफ्राम है ड्रम का है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं सितार के, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स है ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट पाइप हो गया, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। उसको आप किस तरह वाइब्रेट करते हो, उसके पार्टिकुलर मीडियम किस तरह वाइब्रेट होते हैं और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस। ये उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स हो गए, वाइब्रेटिंग ड्रम, स्ट्रिंग्स ऑफ द सितार और द गिटार, फ्लूट, एयर प्रेशर के चेंज होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वायलिन जो है उसमें भी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, या पियानो वगैरह है उसमें भी स्ट्रिंग्स हैं, जैसे आप उनको करते हो, प्रेस करते हो तो एक साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी। सो जो फिफ्थ नंबर पे दैट इज़ लाइट एनर्जी। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन एक्चुअली सी डायरेक्टली, ठीक है। सन से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी आ रही होती है, और जब लाइट इन होती है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और जो लाइट एनर्जी होती है वो प्लांट्स जो है वो आल्सो प्रोड्यूस द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए भी हीट लाइट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कैंडल्स जो हैं दैट आल्सो प्रोड्यूस द लाइट एनर्जी। बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। सन जो है, सन से बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी हमें मिल रही होती है। उसके बाद द बर्निंग फ्यूल्स, उनसे भी हम लाइट एनर्जी जो वो किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों ने इसकी जितनी भी देख लें कि मोस्ट ऑफ द लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सन। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज़ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी स्टोर इन एटम्स, बॉन्ड्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो कैसे ऑब्टेन होती है, इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसके रिजल्ट में हमेशा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी दैट इज़ केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी होगी दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम केमिकल एनर्जी जो है वो उसको कहाँ प्रेजेंट होती है, फूड में, फ्यूल्स में, या अदर जो सब्सटेंस है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ द वुड एक केमिकल रिएक्शन है, कोल है, नेचुरल गैस है इन एयर इज़ ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेज द मोर एनर्जी एज हीट एंड लाइट एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स में, ठीक है, बैटरीज में। और ये इलेक्ट्रिक सेल्स और जो बैटरीज हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। उसके अंदर पहले केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं, और एक एनोड और कैथोड जो है वो फॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली दो, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो भी हम कहते हैं दैट इज़ केमिकल एनर्जी। बैटरीज है, बायोमास है, एनिमल्स ऑल्सो गेट द हीट एंड द मस्कुलर एनर्जी फ्राम द फूड दे ईट, ठीक है। बायोमास जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जो भी फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्टेन होगी, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो इसकी एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जो सेवंथ में हमारे पास एनर्जी है विच इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें तो एटम का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें प्रोटॉन्स और जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल्स होते हैं। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस का बेसिकली जो चार्ज है किसी भी एटम का, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन की वजह से। तो बेसिकली
बेसिकली विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज़ उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर एनर्जी है उसे आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। और एनर्जी रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, बेसिकली डिफरेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब परफॉर्म होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या न्यूक्लियर जो भी एक्सप्लोजन है, कोई धमाका वगैरह जो होता है उसके रिजल्ट में, या ब्लास्ट वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है, ठीक है, उसे हम, वो एनर्जी कौन सी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो एनर्जी फ्रॉम द सन में बेसिकली बिलियन ऑफ ईयर्स से काफ़ी सारे बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन सन में परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके रिजल्ट में अगर आप देखें तो सन से अर्थ की तरफ कितनी ज़्यादा एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसको फिर आगे हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर डिफरेंट पावर प्लांट्स जो है वो उस एनर्जी से रन होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सन, ठीक है। और इसके रिजल्ट में न्यूक्लियर जो एडिशन रेडिएशन है उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें हीट और लाइट एनर्जी जो होती है वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में आती है, ठीक है। दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उसमें एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। फिशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, उसमें दो एक बहुत बड़ा हैवी न्यूक्लियस जो होता है उसको आप लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ आप देखते हैं कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको हम रिएक्शन को फिशन कहते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा कि दो लाइट न्यूक्लियाई को जब आप कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द हैवी न्यूक्लियस, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो उन दोनों रिएक्शन के रिजल्ट में काफ़ी सारी यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग बेसिकली क्या कहते होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हुए हैं और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो ये हम लोगों ने इसकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है। उसके बाद इसकी लास्ट में एक और एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे विजिबल लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो जिसमें 7 टाइप्स की जो है विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, रेडिएशन एक्स रेज है, गैमा रेज है, माइक्रो वेव्स हैं, ठीक है। वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, उस जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उसके बाद एक और एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एटम की जो अपनी एनर्जी होती है जिसमें मोशन प्रोड्यूस हो सकती है काइनेटिक की वजह से, और पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी किस तरह वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है विदाउट फॉर्मेशन एंड विदाउट द लॉस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।